बच्चों नमस्कार। आज मैं हीराराम बेड़ा कक्षा 10th की पोइट्री का लेसन नंबर 1 रिस्क लेके आया हूं। आप ध्यान से इसको सुनिए और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप इसको अधिक से अधिक लिख के याद कर सकते हैं। रिस्क का मतलब भी लिखा हुआ है जोखिम या खतरा। इसका मतलब जोखिम या खतरा होता है। और ये लिखने वाले कवि का नाम है जेनेट रैंड। इसके कवि है पॉइट्स जो जेनेट रैंड है। तो अपन शुरू करते हैं इनके हार्ड वर्डों से। रिस्क के सिमिलर वर्ड्स हैं हजार्ड एंड डेंजर। डेंजर का मतलब भी खतरा होता है, हजार्ड का मतलब भी खतरा और रिस्क का मतलब भी खतरा। तो पोइम का मतलब कविता, पॉइट्स कवि, पोइटेस कवियत्री। आजकल पोइटेस शब्द को यूज नहीं करके अधिकतर कवि और कवियत्री के लिए पॉइट शब्द का ही यूज किया जाता है अधिकतर। मोटिवेशनल प्रेरणादायक, एंटीसिपेट संभावना होना, हॉफ आशा, रिजल्ट परिणाम, डिस्पेयर निराशा, लाइफ जीवन, डेथ मृत्यु, इंटीग्रल संपूर्ण। एंटायर का मतलब भी संपूर्ण होता है। से यानी कहना, फियर एंड डर या भय, नीड यानी आवश्यकता, क्रेज एंड साथ, सक्सेस एंड सफलता, टैक यानी लेना, गिव यानी देना, मैसेज संदेश, वांट यानी चाहना, अचीव यानी उपलब्धि, चांस एंड अवसर, अवॉइड त्यागना बचना, सॉरो दुख, पेनफुल दर्द भरा, सिचुएशन स्थिति, मिस खोना, लर्न सीखना, एंड एनीथिंग कुछ भी। एनीथिंग अधिकतर ये शब्द जो है नेगेटिव वाक्यों में उपयोग किया जाता है। एनीथिंग कुछ भी नहीं, लाफ हंसना, अपीयर प्रकट होना, प्रतीत होना, लगना, फूल एंड मूर्ख, फूल स्टूपिड इज मूर्ख। तो यहां तक कि इसके बाद में और हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड मीनिंग्स भी लिखेंगे। तो आओ हम आज गोल्डन रेस की पोइट्री का फर्स्ट लेसन रिस्क शुरू करते हैं। रिस्क खतरे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, कविता का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। रिस्क एक प्रेरणादायी कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटिसिपेट रिस्क। मानव प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में जोखिम की संभावना होती है, जोखिम दिखाई पड़ता है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। और कवि ये कह रहा है कि भाई निराशा में आशा का भाव दिखाई देता है। हॉफ में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब है निराशा, निराशा में आशा का भाव दिखाई देता है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और मृत्यु में जीवन का भाव दिखाई पड़ता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। और रिस्क या खतरा, जोखिम जो है जीवन का संपूर्ण एक अंग है, भाग है। इंटीग्रल पार्ट संपूर्ण भाग है। वी कैन से हम कह सकते हैं देख कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। जीवन जो है खतरों से भरा पड़ा है, पूर्ण भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। और टू ओवरकम भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, ओवरकम फियर भय पर विजय प्राप्त करने के लिए वन एक व्यक्ति को आवश्यकता है, नीड्स आवश्यकता है करेज साहस की। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। मतलब सफलता तभी प्राप्त होती है जब द करेज साहस हो, टू टेक रिस्क जोखिम उठाने का साहस हो। जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की अगर आशा रखता है तो उसको जोखिम उठाना पड़ेगा। तो कवि ये बताना चाहता है, द पॉइंट गिव्स अ मैसेज। कवि मैसेज देना चाहता है टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानव जातियों को, प्राणियों को, टू टेक लेने की,
टू टेक रिस्क उठाने की, रिस्क लेने की। इफ यदि दे वांट टू अचीव समथिंग, वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो। इफ यदि वी डू नॉट टेक रिस्क, हम रिस्क नहीं लेते हैं, वी डू नॉट टेक रिस्क, देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सॉरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। हम हमारे जीवन में दुख और मतलब दुख दर्द भरे अवसरों को अगर बचते हैं तो हमें बिल्कुल ही मान लो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। बट लेकिन वी विल बी मिसिंग सो मच, हम बहुत कुछ खो देंगे, है ना। सो मच, बहुत अधिक मिस कर देंगे, खो देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए हुए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। तो मतलब जो कवि है विशेष तौर से इस कविता में, रिस्क में, ये आपको प्रेरणा देना चाहता है, मोटिवेशन देना चाहता है। क्या मोटिवेशन देना चाहता है कि हमें जीवन में अगर जीवन सही तरीके से जीना है तो हमें बहुत सारे खतरों से लड़ना होगा, खतरे देखने होंगे, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, परेशानियां आएगी, उनसे हमें लड़ने की आवश्यकता है, जूझने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कवि जो है रिस्क लिखने का उद्देश्य यही है उसका। तो बहुत सारे जीवन में खतरे आते रहते हैं। तो अपन स्टेंजा नंबर फर्स्ट जो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खतरा है जीवन में। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीफ इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive। तो स्टेंजा फर्स्ट में कवि अपने भाव को व्यक्त करता हुआ कहता है कि टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में खतरा दिखाई पड़ता है, खतरा है। एपियर का मतलब प्रकट होने का, मतलब दिखने का या प्रतीत होने का। हंसने में खतरा है प्रतीत होने का। क्या? अपीयरिंग द फूल, मूर्ख प्रतीत होने का। स्टूपिड्स यानी मूर्ख मतलब प्रतीत होने का खतरा है। बहुत भयंकर बात नहीं है। लोग जो है अपन हंसते हैं तो हंसने पर भी लोग समझते हैं कि ये किस कारण से हंस रहा है, क्यों मूर्खता कर रहा है ना। तो हंसने में भी कहने का मतलब है मूर्ख होने का खतरा प्रतीत होता है। टू वीफ इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटेड, और अगर हम रोते हैं, रोने में खतरा है। वीफ इज टू रिस्क, रोने में खतरा है किसका? अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक होने का, भावुक प्रतीत होने का, भावुक दिखने का। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों के लिए सहायता करने का। इज टू रिस्क, जोखिम है। दूसरों की अगर हम सहायता करते हैं तो भी जोखिम है। क्या जोखिम है? इन्वॉल्वमेंट, भागीदार होने का। कोई समझता है कि दूसरों की सहायता कर रहा है तो इसके जरूर पाप और पुण्य में ये कुछ न कुछ भागीदार होगा। तो मित्रों, आज का युग ऐसा ही है। चाहे हंसते हो तो भी आप मूर्ख कहलाओगे, रोते हो तो आप सेंटिमेंटल कहलाओगे, भावुक कहलाओगे, एंड आप किसी की सहायता करते हो तो भी आप इन्वॉल्वमेंट होने के भागीदार कहलाओगे। तो कवि बहुत ही अच्छी बात कह रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग, और एक्सपोज एंड प्रकट करना अपनी फीलिंग्स, भावों को प्रकट करने का खतरा है। इज टू रिस्क, खतरा है। क्या खतरा है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तुम्हारे वास्तविक मतलब ट्रू सेल्फ, तुम्हारी वास्तविकता की बातों को प्रकट करने का। अगर आप किसी के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वो भी भावनाएं वास्तविक और सच्ची स्थिति को प्रकट करने का खतरा पैदा कर देती है। टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। तो कवि यहां कहना चाहता है टू पैलेस, रखने का। क्या रखने का? आइडियाज, विचार, ड्रीम्स, सपने और
जो है विचार रखने का बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने अपन अपने विचार जब व्यक्त करते हैं, ड्रीम्स अपने सपने रखते हैं, तो भी इज टू रिस्क, तो भी खतरा है। कवि ये बताना चाहता है किस बात का खतरा है? बीइंग कॉल्ड नेव, भोले भाले। नेव का मतलब होता है भोला भाला, अनुभवहीन, बिल्कुल ही कुछ नहीं समझने वाला व्यक्ति, नेव। तो काल पुकारे जाने का, नेव भोले भाला पुकारे जाने का, अनुभवहीन कहलाने का खतरा बना हुआ है। अगर हम किसी के सामने अपने विचार, आइडियाज एंड ड्रीम्स, सपने रखते हैं, क्राउड का मतलब होता है भीड़ में, डिफिकल्ट वर्ड्स बाद में यहां लिख दूंगा। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure। तो स्टेंजा नंबर 2 में कवि जो है अपनी बात कहना चाहता है टू लव, प्यार करने में, टू लव का मतलब है टू जब एक मैं बात बताना चाहता हूं आपको, टू जब लग जाता है किसी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये इन्फिनिटिव नाउन बन जाता है, इन्फिनिटिव नाउन, और एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये वर्ब है, लेकिन इसके आगे जब टू लगता है तो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, इन्फिनिटिव नाउन कहलाता है। तो टू लव है ना, प्यार में, इज टू रिस्क खतरा है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वापस प्रेम कितना लौटे नहीं लौटे उसका, है ना। तो कवि बताना चाहता है प्रेम करने में प्रिय व्यक्ति द्वारा बदले में प्रेम ने मिलने का भी खतरा है, वापस रिटर्न में, बदले में, वापस लौटाने में। टू लिव इज टू रिस्क डेइंग, और अगर कवि ये कहता है कि लिव, अगर जीवन जीने में भी खतरा है, इज टू रिस्क, जीवन जीने में भी खतरा है, लिव इज टू रिस्क डेइंग, मरने का, डाई मीन्स मरना, और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी, आई हटके वाई लग जाएगा और फिर आईएनजी लगेगा, तो DYING, डाइंग यानी मरना। तो जीवन जीने में मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, और आशा में इज टू रिस्क खतरा है। आशा में किसका खतरा है? डिस्पेयर, पूर्ण निराशा का, मतलब निराश होने का। तो आशा में निराशा का खतरा है। टू ट्राई, कोशिश करने में, इज टू रिस्क खतरा है फेलियर, फेल होने का। अगर हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते हुए भी अगर हो सके एग्जाम में पास नहीं हुए, फेल हो गए, या किसी कार्य में असफल होना या फेल होना, तो कोशिश करते हुए फेल हो जाते हैं, ये जीवन में फिर अपन रिस्क नहीं उठाते। तभी ये बात है, हमें अधिक से अधिक हार्ड परिश्रम करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, तब जाके हम जो है अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो कभी कहना चाहता है टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, तो कोशिश करने में भी खतरा है असफल होने का। तो जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे दुख आते रहते हैं और हमें है जो प्रयत्न करना चाहिए। तो अब तीसरे स्टेंजा में लेखक क्या बताना चाहता है? बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क हमें अवश्य ही उठानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जीवन में सबसे बड़ा खतरा इज टू रिस्क नथिंग, कुछ भी जोखिम नहीं उठाने का खतरा है। तो जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा है कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी खतरा नहीं लेने का, मोल नहीं लेने का। जब हम जीवन में कोई भी खतरा मतलब नहीं उठाएंगे तो हमारे अंदर बहुत कुछ मतलब परिवर्तन हो जाएगा। हमें हर कदम पे रिस्क लेनी चाहिए। तो इसलिए कवि कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, अवश्य लेनी चाहिए, है ना, जोखिम हमें अवश्य उठाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, है ना। सबसे बड़ा खतरा है जीवन में कुछ भी नहीं करने का। द पर्सन, व्यक्ति जो रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है,
व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता है, हैज नथिंग, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं है, इज नथिंग, है ना, वो नगण्य सा मालूम होता है एकदम, एंड और बिकम्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं बन पाता है, अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है ना। तो बहुत ही अच्छी स्टेंजा नंबर 3 जो है लेखक ने बहुत शानदार लिखा है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं बन पाते। और स्टेंजा नंबर 4 कवि लिख रहा है, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। अगर लोगों को बचना है किससे? सफरिंग, पीड़ा से, एंड सॉरो, दुख से, है ना, यानी उनको बचना है पीड़ाओं और दुखों से, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो बच तो जाएंगे लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख सकते, फील, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ग्रो, कुछ भी बढ़ नहीं सकते, कुछ भी विकास नहीं कर सकते, लव, कुछ भी प्रेम नहीं कर सकते, लाइव, और अधिक समय तक सच्चे अर्थों में जीवित भी नहीं रह सकते। तो कवि यहां बहुत कुछ बताना चाहता है इन पंक्तियों में, इन लाइनों में। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर सेलर्स, है ना, चैन बंधा हुआ है बाय देयर सर्टिट्यूड, निश्चितता के भाव से, अपनी निश्चितता के भाव से बंधा हुआ है, और दे आर सेलेव्स, सेलेव्स का मतलब है गुलाम, वे गुलाम भी है, दे हैव forfeited देयर फ्रीडम, और वह forfeited गंवा देता है या खो देता है, क्या खो देता है? देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, वह अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, गंवा देता है। ओनली अ पर्सन, केवल एक व्यक्ति है, हु जो रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तविकता में वही व्यक्ति स्वतंत्र है, वही व्यक्ति है जो एकदम आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह स्वतंत्र है। तो मतलब बहुत ही अच्छी इस कविता में है जो कवि अपनी बात रखना चाहता है। तो इसके अलावा मैं थोड़ा कठिन शब्द लिख देता हूं आपके सामने जो इसके अंदर आए हैं, थोड़ा ध्यान दे लेना इस पे मित्रों। मैंने शॉर्ट से शॉर्ट कविता को करने की कोशिश की है। फूल तक मैंने लिख दिया है। वीप, वीप का मतलब है रोना, और सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी भावुक, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है भागीदार, भागीदार होना, और रीच आउट, सहायता करना, रीच आउट, सहायता करना। एक्सपोज का मतलब है प्रकट करना, एक्सपोज, आइडिया, इंडिया लिख रहे हैं,
आइडियाज, विचार एंड ड्रीम्स, सपने, है ना, मतलब सौफन कहने का मतलब क्राउड, CROWD, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, है ना, बिफोर इन सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है, बिफोर का मतलब सामने भी होता है। नेव, NAIVE, नेव, अनुभवहीन या भोला भाला। लव, प्रेम, प्यार, रिटर्न, लौटाना, DYING, डाइंग, डाइंग यानी मरना होता है। देखो डाइंग, डेथ का मतलब भी मृत्यु, DEATH, डेथ, डेथ का मतलब भी मृत्यु होता है। और DIE, डाई, डाई यानी मरना, ये डाई की डाई, डाइट्स, है ना, और डाइंग मरना, ING फॉर्म है इसकी। होफ, होफ साइट उसमें आ गई है। ट्राई, कोशिश करना, और फेलियर, असफल, होना। हजार्ड, हजार्ड का मतलब भी, हजार्ड एंड खतरा, पर्सन यानी व्यक्ति,